बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल थोड़ी सी स्टॉक मार्केट पे तवज्जो हुई हुई है वापस से। और आज सुबह मैंने एक छोटा सा राइटअप किया था अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए और सोशल मीडिया के लिए भी, और उसका टाइटल था कि वाई मार्केट इज़ इन कोमा। यानी कि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि कोमा में चली गई है, बहुत स्लो हुई हुई है। पिछले महीने जो है न्यूज़ हेडलाइंस बनती थी कि इतने साल का रिकॉर्ड वॉल्यूम का टूट गया, इतना काम हो रहा है मार्केट में, मार्केट कैपिटलाइजेशन इस तरह बढ़ी है। लेकिन हमने सडनली देखा कि मार्केट में जो एक स्लो डाउन आ गया, कारोबार का हजम कम हो गया और ट्रेडिंग भी जो है जैसे कहते हैं कि काफ़ी नीचे हुई और स्टॉकिश रेट्स भी नीचे आना शुरू हो गए। तो जो टाइटल था जैसे मैंने बता दिया कि वाई मार्केट इज़ इन कोमा, क्योंकि अब लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, इंडिपेंडेंट व्यू लेना चाहते हैं वो लोग अपने ब्रोकर्स के अलावा, क्योंकि ब्रोकर्स भी अपने हिसाब से बात करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये कि मार्केट जो है, जब हम सबने जब बजट आया था, ख़ास तौर पे जो कैपिटल गेन टैक्स कम हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को मुराद मिली, ऑटो सेक्टर को मुराद मिली और चीज़ें हुई, तो ऐसा लगता था और एक लगता था प्रो ग्रोथ बजट है। और हर तकरीबन ब्रोकरेज हाउस ने भी उस बजट की तारीफ़ की थी और सबने यही कहा था कि यार ये बजट बहुत अच्छा है, मार्केट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजाय स्टॉक मार्केट परफॉर्म करने के, हमने देखा कि स्टॉक मार्केट उल्टा जो है थोड़ी सी वीक होने लगी और जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम्स में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। अच्छा, क्या था? तो हमने मुख्तलिफ लोगों से भी बात की, हमारी अपनी राय होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे भी जो है राय लें। तो पहली बात यह कि जो लोग की इंस्टीट्यूशन के लोग थे उन्होंने कहा कि जी मार्केट उनके हिसाब से, और वो खुद क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, कि आईएमएफ प्रोग्राम में अब क्लैरिटी नहीं रही। आईएमएफ ने कहा था कि जी कुछ टैक्स की शरह को बढ़ा दें, बिजली की कीमतें बढ़ा दें, लेकिन हुकूमत ने अपना टारगेट तो बढ़ाया, लेकिन वो बातें आईएमएफ की नहीं मानी। फिर उसके बाद जो है खसारे की बात करें और लोग कह रहे हैं कि जी खसारा ना सिर्फ बजट खसारा बल्कि जो है बाहर का जो आपका करंट अकाउंट है वो भी खसारे में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ना शुरू हो गया, कमोडिटीज़ की कीमत वगैरह बढ़ रही है। फिर लोगों का ख्याल ये था कि 5,800 अरब रुपए जो है ये बहुत ही एम्बिशियस टैक्स टारगेट है, ये टारगेट जो है हुकूमत को पूरा करने के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। और फिर नॉन टैक्स टारगेट में आज के दिन जो है पेट्रोल की कीमतों का भी ऐलान होगा। एक चीज़ होती है पेट्रोलियम लेवी जो 30 रुपये लीटर तक हुकूमत ले सकती है, वो हुकूमत अभी ना होने के बराबर ले रही है, और अगले साल का हुकूमत का सिर्फ पेट्रोलियम लेवी का टारगेट जो है 600 अरब रुपये। तो ये लोगों के जहन में ये कि अगर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो खसारा बढ़ सकता है। दूसरा, लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन बजट है तो एक्सपेंशनरी बजट ना हो, फिर जो है बजट खसारा बढ़ा दें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जैसे मैंने कहा मुराद भी दी है हुकूमत ने। फिर FATF पे भी सब सरप्राइज हो गए कि FATF जो है वो जो है FATF ने जो है पाकिस्तान को ग्रे में रखा और मजीद एक्शन पॉइंट्स दे दिए, तो वहाँ पे भी जो है लोग ज़रा सा साइड में हो गए। फिर हायर कमोडिटी प्राइसेस, जैसे मैंने बताया तेल की कीमतें जो है इस वक्त बहुत हाई है, स्क्रैप की कीमतें, खाने पीने की चीज़ें, जिससे इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है। लोगों को ख़तरा ये लग रहा है कि यार कहीं ये ना हो कि 2008-18 वाला एपिसोड रिपीट हो जाए वापस से एकदम। और अभी रिसेंटली अफगान क्राइसिस। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने पिछले वीडियोस में बताई थी कि पाकिस्तान जो है MSCI जो एक मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स है, उसमें जो है पाकिस्तान को कंसल्टेशन शुरू हुई है और डाउनग्रेड करने की बात कर रहे हैं फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट टू फ्रंटियर मार्केट। हालांकि मेरे हिसाब से ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि पहले हम एक बहुत बड़े समुंदर में थे और हम बहुत छोटी सी मछली थे। अब जो है एक हम तालाब में आ रहे हैं और बड़ी मछली हो जाएंगे तो लोगों की नज़र में भी आएंगे और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन स्टॉक मार्केट में बहरहाल उसका भी कंसर्न है। और जो है फिर लोग थोड़ा सा ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि ये जो मसले चल रहे हैं वो जो है क्या कहते हैं, अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, हमसे अड्डे मांगे हुए हैं और ये सारे मसले हैं, तो वो भी एक मार्केट में कंसर्न है। तो एक कंसर्न्स की बहुत लंबी लाइन अब बना ली है। और जो है क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं इस बारे में, मुज़म्मिल असलम क्या कहते हैं इस बारे में। मुज़म्मिल असलम साहब ये कहते हैं कि मार्केट जो है एकदम जो स्लो हुई है, मार्केट में 530 आइटम है। आपने सुना होगा कि KC 100 इंडेक्स एक चीज़ है, यानी कि
स्टॉक एक्सचेंज की 100 बेहतरीन कंपनियाँ, फिर इसी तरह KC30। अनफॉर्चुनेटली इसके जो शेयर्स जो ज़्यादा बड़े थे, ऑयल के, बैंक्स के, टेक्सटाइल के, फर्टिलाइजर्स के, सीमेंट्स के, वो जो है एक जगह पे ठहर गए हैं और काफ़ी अरसे से ठहर गए हैं। जो बड़े इदारे हैं वो इन्हीं शेयरों में काम करते हैं, अच्छे शेयरों में काम करते हैं, तो वो जो है उनकी प्राइसेस नहीं बढ़ी। जो उनके पास बड़े इदारों के पास सरमायाकारी जैसे म्यूचुअल फंड के लोग करते हैं, तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह मार्केट ने परफॉर्म की। और मार्केट में परफॉर्म छोटे शेयर्स, पेनी स्टॉक्स जिसको कहते हैं, वहाँ पे जो है जो स्मार्ट मनी जैसे इंडिविजुअल के जैसे कहते हैं पैसा मुसलसल वहाँ जा रहा है। और वहाँ पे हमने कीमतें देखी, जो 2 रुपये का शेयर था वो भी 18 रुपये का हो गया, जो 12 रुपये का शेयर था वो 180 रुपये का हो गया, जो 24 रुपये का शेयर था वो 300 रुपये कर दिया। तो जो बड़े जो जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशंस थे, उनके शेयर्स बल्कि नीचे आना शुरू हो गए उल्टा, तो वो मार्केट से थकना शुरू हो गया और उन्होंने भी मार्केट में कुछ बेचना शुरू कर दिया। तो एक वर्ड मैंने आज यूज़ किया था कि फटीक फैक्टर जो है इज़ द मेन फैक्टर बिहाइंड द लैकलस्टर, जो अभी इस वक्त जो बहुत स्लो मार्केट एक्टिविटी चल रही है, वो एक जो है फैक्टर है। और लार्ज कैप कंपनी, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही। हालांकि वो उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उनके आउटलुक अच्छे हैं, लेकिन उसमें से जो है स्मार्ट सरमायाकार उससे दूर बैठा हुआ है, क्योंकि स्मार्ट सरमायाकार देख रहा है कि बड़े प्लेयर्स थकते जा रहे हैं और वो अपने शेयर्स अब मार्केट में बेचते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रेट भी नीचे आ रहा है। और जो स्मार्ट मनी है, उनका जो ज़्यादा रुझान है वो जो है छोटी कंपनियां, डिफ़ॉल्ट कंपनियां उसमें है, क्योंकि उनका कैपिटल छोटा होता है, तो उसको बढ़ाना घटाना भी उनके लिए कंट्रोल करना आसान होता है। तो स्मार्ट मनी इस वक्त वहाँ जा रही है, हालांकि बड़ी कंपनियां तारीखी सस्ते लेवल पे मिल रही है। तो मिसिंग क्या है? जो इंस्टीट्यूशंस, बड़े इदारे, अभी चंद दिन पहले भी मैंने वीडियो की थी, आपको बताया था कि 2004 से 2021 में किस तरह बैंक्स बाहर चले गए, बड़े बड़े इदारे बाहर चले गए हुकूमत के। तो एक मिसिंग लिंक ये है कि जब तक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रिवाइव नहीं होगा तो मार्केट नहीं चलेगी। दूसरा ये कि फॉरेन इंटरेस्ट भी जो है, हमारे ब्रोकर्स कमीशन अच्छी होगी लेकिन फॉरेनर को ला नहीं पा रहे, मार्केट नहीं कर रहे। कोविड भी एक वजह है, इसके अलावा कोई कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही, कॉर्पोरेट रेट शोज नहीं हो रहे, वो एक बहुत बड़ी वजह है कि। और साथ साथ फिर जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं वो भी अपने शेयर होल्डर को कोई एक्साइटमेंट नहीं दे रहे, कोई डिविडेंड अच्छे नहीं दे रहे खास, या वो मज़े की जो है इस कोविड में उन्होंने ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं की जिससे जो है उन पे जो है लोगों का व्यू बने। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बट हमारा एक व्यू पॉइंट है कि 2008 और 18 का क्राइसिस ऐसा नहीं है कि हर तीसरे दिन आ जाए। ऑलरेडी हमने 18 में देख लिए है, पूरी एक इकोनॉमिक साइकिल होती है, पाकिस्तान की 10 साल साइकिल होती है, 10 साल में एक दफ़ा बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, जो मुझे अनकरीब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे रिजर्व्स की पोजीशन बहुत अच्छी है और हालात माशी बहुत बेहतर है। वक्ती तौर पे जो तेल कमोडिटी की प्राइसेस हैं, लेकिन हमारा बफर बन चुका है, तो ये भी नीचे आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आखिरी में जो सबसे अहम बात ये है कि हुकूमत, हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है इसने काफ़ी रिफॉर्म किए हैं। पिछली 2 हुकूमतों ने जो इदारे, हमारे जो सरकारी इदारे, बड़े इदारे जो स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में काम करते थे, वो लिटरली उन पे कोई रिफॉर्म नहीं किया, उसको एक्टिवेट नहीं किया। दुनिया में ये इदारे काम करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है इस पर भी अब एक तवज्जो देनी चाहिए। और पाकिस्तान में जैसे ही पेंशन, आपको पता है एक बम है, पेंशन बॉम्ब जिसे मैं कहता हूँ अक्सर, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत अरबों रुपए में अदा करना पड़ रहा है, सूबों को अदा करना पड़ रहा है। और इस पे जो है पेंशन जेब से हम दे रहे हैं, उसकी हम कोई पहले से पेंशन जमा नहीं करते। तो पेंशन रिफॉर्म होना है आगे जाके, तो इसको स्टॉक मार्केट से लिंक करें और हुकूमत जो है बाकायदा सर्विस के दौरान सबकी पेंशन काटना शुरू कर दे, ताकि जब वो बंदा रिटायर हो तो उसको उसकी पेंशन उस पैसों से मिले, बजाय हुकूमत जो अगली जनरेशन पे पेंशन का बोझ डाले। उसके लिए जो है ये पेंशन कंपनीज, पेंशन फंड्स बने हुए हैं। वो पंजाब पेंशन फंड, सिंध पेंशन फंड थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते भी हैं, लेकिन ज़रूरत यह कि स्टेट लाइफ जैसे इदारे और बड़े इदारे जो हैं वो अपने पेंशन फंड्स को स्टॉक मार्केट में लेकर आएँ। और साथ साथ जो हुकूमत के सरकारी पेंशन फंड आएंगे, सरकारी कंपनियाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं, जैसे OGDC है, PPL है, PSO है, नेशनल बैंक है, बहुत सारे इदारे और आगे लिस्ट भी होने। तो हुकूमत अपने जो है अच्छी कंपनियों के शेयर जो उसने बहुत अच्छी कीमत में बेचे थे, उनको ख़रीद के अपने पेंशनर्स को उसका फ़ायदा भी दे सकता है। तो ये जो एक वे फॉरवर्ड है, और मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क की फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट वाइब्रेंट ना हो, वो मुल्क माशी तौर पर तरक्की नहीं करता। और इंडिया की मिसाल ले लें कि इंडिया का एक इंश्योरेंस फंड, सिर्फ एक इंश्योरेंस का फंड पूरे पाकिस्तान की मार्केट से बड़ा है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें हमारी चंद इंश्योरेंस की कंपनियां जो है प्राइवेट सेक्टर में, वो स्टॉक मार्केट में वो भी उनका भी हजम बहुत कम है, स्टेट लाइफ का भी हजम कम है, पेंशन फंड्स को आना चाहिए, और इसके अलावा जो मैंने बाकी बातें बताई हैं ये जब होंगी तो आप देखेंगे कि जैसे हमारी मार्केट भी जो है दूसरों की मार्केट की तरह एक बेहतरीन मार्केट बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।